हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीके ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग पास्ट टेंस का चौथा हिस्सा अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले प्रेजेंट का चारों और पास्ट का 3 टेंस जो है वो समझाया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पहचान है कि इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब या वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहेगा, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी था। जो इसमें अलग है वो ये है कि इसमें साथ ही साथ समय का बोध होगा, अर्थात उसमें समय के साथ से आ जाएगा। जैसे वह सुबह से खेल रहा था, वह 2 घंटे से दौड़ रहा था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया था। तो जब ऐसा आएगा तो इसमें हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस या फॉर के बारे में भी उस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया था। एक बार हल्के में बता देता हूँ कि सिंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब समय का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ड्यूरेशन नहीं होता वहाँ पर। और फोर तब करते हैं जब ड्यूरेशन अवधि होता है, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वो सोमवार से पढ़ रहा है, मतलब ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। और जब हम लोग ड्यूरेशन बोलते हैं, एक अवधि बोलते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, तब क्या होता है, फोर का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड, कॉमन सबके साथ हैड यूज़ होगा। देन बीन का यूज़ करेंगे, ये मैंडेटरी है। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, अगर गो है तो गोइंग, प्ले है प्लेइंग, इस तरह से। देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, एंड देन जो टाइम है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, वह सुबह से मैदान में दौड़ रहा था। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वह, कौन दौड़ रहा था, वह, तो ही हो गया। कॉमन है हैड, सबके साथ लगेगा, ही हैड। देन बीन मैंडेटरी है, ही हैड बीन। फिर क्रिया आएगा रन, तो रन के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, रनिंग, ही हैड बीन रनिंग। कहाँ दौड़ रहा था, इन द फील्ड। कब से दौड़ रहा था, सुबह से, स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस का यूज़ होगा, सिंस मॉर्निंग। तो आंसर हुआ ही हैड बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा सुबह से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरह से यूज़ करते हैं। मेरा भाई 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। तो कौन याद कर रहा था, मेरा भाई, सब्जेक्ट मेरा भाई, माई ब्रदर। यूज़ करेंगे हैड, एंड देन बीन मैंडेटरी है, तो माई ब्रदर हैड बीन व्हाट, क्या कर रहा था, लर्न कर रहा था, याद कर रहा था, लर्निंग, क्या, अपना पाठ, हिज लेसन। कब से, 2 घंटे से, अवधि है, ड्यूरेशन है टाइम का, तो फॉर 2 आवर्स। माई ब्रदर हैड बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स, अर्थात जहाँ नंबर काउंट हो 1 2 3 4, वहाँ पर हम लोग फोर का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके साथ हम लोग को नॉट का यूज़ करना है। बाकी सारा रूल अफर्मेटिव का ही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, देन बीन, देन वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑफ और, देन टाइम, ये इसका रूल है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह सोमवार से विद्यालय नहीं आ रही थी। सोमवार से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान में रखना हम लोग को। तो सी, कौन नहीं आ रही थी, वह, सी हैड नॉट बीन, नहीं आ रही थी। आना का इंग्लिश कम, तो कम के साथ आईएनजी। सी हैड नॉट बीन कमिंग, कहाँ, विद्यालय, टू स्कूल, कब से, सोमवार से, स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस मंडे। अगर यही रहता 2 दिनों से तो फॉर 2 डेज होता, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए सिंस मंडे। रोहित 5 दिनों से नहीं दौड़ रहा था। 5 दिन, ड्यूरेशन आ गया है, तो रोहित कौन, रोहित हैड नॉट बीन रनिंग, कब से, 5 दिनों से, ड्यूरेशन है यहाँ पर, तो होगा फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। तब हम लोग यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जैसा मैं बताते चला रहा हूँ, WH वर्ड्स अगर हैं तो लिखेंगे, अगर यस नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब हेड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन होगा, हेड के बाद बीन इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना है। देन वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फोर का यूज़ करके टाइम का हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है, क्या मोहन सुबह से खेल रहा था। क्या मोहन सुबह से खेल रहा था, तो इसका जो आंसर है वो हाँ या ना, अर्थात यस और नो में ही आएगा। तो यस नो टाइप हो गया, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैड से। तो हैड कौन, मोहन, देन बीन, हैड मोहन बीन, खेलना का प्ले,
प्ले में आईएनजी होगा, क्या खेल रहा था नहीं बोला गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो हैड मोहन बिन प्लेइंग, कब से, सुबह से, स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस मॉर्निंग, हैड मोहन बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कुत्ते रात से क्यों भौंक रहे थे, क्यों, रीज़न है, कारण है, हाँ या ना में जवाब नहीं होगा तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, WH वर्ड एंड देन हेल्पिंग वर्ब हैड। वाई हैड द डॉग्स बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन यूज होगा। भौंकना का बाक, तो बाक में आईएनजी यूज़ करेंगे, बाकिंग, कब से, रात से, स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस। वाई हैड द डॉग्स बीन बाकिंग सिंस नाइट। आगे देखते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करना है। WH वर्ड्स अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ेंगे। हैड देन सब्जेक्ट, देन नॉट, बीन, देन वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसका जवाब हाँ या ना में आएगा, यस नो टाइप हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हैड से। हैड कौन, तुम, यू, नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा तो हैड यू नॉट बीन, खेलना का होता है प्ले, आईएनजी देंगे, प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, तो हैड यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, सुबह से, स्टार्टिंग टाइम सिंस मॉर्निंग। तुम पिछले सप्ताह से दफ्तर क्यों नहीं आ रहे थे, तुम पिछले सप्ताह से दफ्तर क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों, रीज़न है, यस नो टाइप में आंसर नहीं हो सकता तो क्यों का इंग्लिश होगा वाई। वाई हैड यू नॉट, देन बीन, आना का कम, आईएनजी, कमिंग टू ऑफिस। वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस, कब से, पिछले सप्ताह से, ड्यूरेशन तो नहीं है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है पिछले सप्ताह, तो सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक। वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस लास्ट वीक। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।